हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने चैनल इंग्लिश शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव हो गया है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके आंसर दिए गए होंगे। सो होपफुली बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है रूल्स के साथ, ग्रामर्स के रूल्स के साथ, और फिर आंसर दिया गया होगा उसमें टेक करना है। बट वाइल टेकिंग डिसीजंस आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, चलिए उनकी बात करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें। आई होप कि मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से ग्रामर के रूल्स और जिस तरीके से हमें अपने ऑप्शंस को टेक करना है उसके बारे में बताने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, लिखा हुआ है यू डू नॉट। पहला है लिखा है यू डू नॉट लुक वेल। यू डू नॉट लुक वेल। चलिए लिखते हैं यू डू नॉट लुक वेल। आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप ठीक नहीं हो। राइट। सेकेंड सेंटेंस इसी के साथ है यू ब्लैंक। यहीं पर आपको भरना है यू ब्लैंक सी आ डॉक्टर। सी आ डॉक्टर। राइट, फुल स्टॉप। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है should, shall, third need, to, fourth can। राइट, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो लिखा है यू डू नॉट लुक वेल। आप अच्छे नहीं दिखते हो, इसका मतलब आप बीमार दिखते हो। राइट। यू सी अ डॉक्टर। ब्लैंक है यू और सी के बीच में। जब कभी भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में कि तुम अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं दिखते हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये थोड़ा सा ट्रुथ जो है उस पर्टिकुलर ऑफ टाइम का, प्रेजेंट का, ठीक है, उस वर्तमान समय का जिस समय आप ठीक नहीं हैं, तो उस समय बताते हैं कि आप ठीक नहीं हो, तो आपको डॉक्टर के पास क्या करना चाहिए? जाने की आवश्यकता है। राइट, नीड टू, आपके पास जाने की आवश्यकता है। नहीं, यहाँ पर कोई वो बात नहीं है। यू कैन सी अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बिल्कुल सबको मालूम है, जा सकते हैं। एंड यू शुड सी अ डॉक्टर। यू शैल, नीड टू, कैन, ये सारे क्या हैं? मॉडल्स हैं। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ वी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, वह फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो कोई नहीं, एक्शन फर्स्ट फॉर्म तो दिया है। बट एक बात और भी है, जब भी कोई सजेशन प्रेजेंट में है तो वो सजेशन ही आगे वाला होगा। आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? जब भी आप किसी को देखने जाते हैं और कहते हैं अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, क्या करना चाहिए? यू शुड सी अ डॉक्टर। यू शुड सी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर भरा जाएगा शुड। क्यों भरा जाएगा? क्लियर हुआ सभी को? क्यों होगा? क्लियर हुआ? यू शुड सी अ डॉक्टर। क्यों? वो संभावना है, वो सजेशन है। जब भी हम किसी अनवेल को देखेंगे जो ठीक नहीं है, तो हम लोग कहना पड़ेगा ये हमारा सजेशन है, हम गए उसी लिए हैं। सो ये शुड भरा जाएगा। प्लीज़ कीप इन द माइंड, आप कहीं पर लिख भी सकते हैं, हर मॉडल्स के साथ वी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गेस। ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। लिखा है लीडिंग मी योर CD प्लेयर। लेंडिंग मी योर CD प्लेयर। लेंडिंग LENDING। लेंडिंग मी योर CD प्लेयर। योर CD प्लेयर। लेंड मीन्स क्या होता है?
लेना। प्लीज़ कृपया आप मुझे अपना CD प्लेयर देख सकते हैं फॉर अ कपल ऑफ डेज। फॉर व्हाट? फॉर अ कपल ऑफ डेज। किसके लिए? कुछ दिनों के लिए। कपल ऑफ डेज क्या है? फ्रेज है। तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? यही तो होगा सेंटेंस। आप उसकी क्या चाहते हैं? परमिशन चाहते हैं, राइट? लेकिन अब हमें ऑप्शन भी तो मिले होंगे, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन से कि ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर कैन यू, कुड यू। पहला है कैन यू, दूसरा है कुड यू, सॉरी बीच में नंबरिंग नहीं दिया है तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा है, थोड़ा सा स्पेलिंग आई थिंक अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है। तीसरा है वुड यू, वुड यू। चौथा है वुड यू माइंड, वुड, सॉरी वुड की जगह एम बना दिया है वुड यू माइंड, राइट? lending me your CD प्लेयर, lending me your CD प्लेयर। क्या आप मुझे अपना CD प्लेयर उधार दे सकते हैं? किसके लिए? फॉर अ कपल ऑफ डेज, थोड़े समय के लिए। फॉर अ कपल ऑफ डेज, ये क्या है? पूरा फ्रेज है। अब बात करते हैं, मैंने कहा था कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो कैन यू लेंडिंग मी, राइट? कैन यू, कैन के साथ हम, मैंने कैन क्या है? कैन क्या है? मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो कैन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ब ING फॉर्म में है। कुड यू, कुड यू भी नहीं हो सकता, कुड भी तो मॉडल्स है ना, तो मॉडल्स में नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, वुड यू, वुड भी मॉडल्स है तो वुड भी नहीं हो सकता। वुड यू माइंड, वाई वुड यू माइंड? चलिए इसको थोड़ा सा बात करते हैं। वुड यू माइंड में क्या लिखा है? वुड यू माइंड। क्यों? मैंने पहले ही कहा था जब भी कहीं मॉडल्स होगा तो मॉडल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? वी फर्स्ट फॉर्म, राइट? वी फर्स्ट फॉर्म वो चाहता है, मॉडल्स है भाई, अपनी रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसे रखने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो ये तीनों ऑप्शन उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट ही नहीं करते हैं। सो वुड के साथ सब्जेक्ट के बाद हमें वी फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर सभी में दिया हुआ है यू यू यू, लेकिन उसके बाद वी फर्स्ट फॉर्म नहीं दी है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर CD प्लेयर। क्लियर? क्या हो जाएगा? वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर CD प्लेयर। क्या आप माइंड तो नहीं करोगे? क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि आपका CD प्लेयर मैं कुछ समय के लिए उधार ले लूँ? कुछ समय, 1 या 2 दिन के लिए, कपल ऑफ डेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए रिमूव कर रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। एंड दिस टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। सो ज़रूरी ये है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय उसके जो स्पेलिंग्स हैं, उसकी जो रूल्स हैं, बहुत ध्यान से देखें, ठीक है? उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, आई डोंट बिलीव इट। क्या है क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है, आई डू नॉट बिलीव, अरे सॉरी, बिलीव इट, believe it, I don't believe it, full stop, again it be true, it dash भी लगेगा बीच में, it be true। ये जो पहले स्थान पर बनाया, जैसे ही फुल स्टॉप लगता है उसके बाद कैपिटल लेटर बनाया जाता है, ये भी एक गलती है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है आई डू नॉट बिलीव इट, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। इट बी ट्रू, पता ही नहीं है, सिंस लगाना है। क्यों?
इसमें बेस्ट सुटेबल वर्ब भरना है, जो सुटेबल होंगे वही भरे जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे हम लोग। ऑप्शन है पहला कैन नॉट, क्या है, कैन नॉट, और कैन को तो मैंने बताया था मॉडल है, तो कैन नॉट है। दूसरा ऑप्शन है मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। तीसरा सी ऑप्शन शुड नॉट, शुड नॉट। चौथा वुड नॉट, डी वाला ऑप्शन है वुड नॉट, वुड नॉट। चलिए सारे मॉडल्स ही दिए हैं। अब मॉडल्स में अलग अलग ये कैपेबिलिटीज को शो करता है। ये सर्टेनिटी, डेफिनेटली जो काम करने वाला होता है, मस्ट शो करता है, शुड सजेशन शो करता है, वुड भी सर्टेनिटी को शो करता है, वुड थोड़ा सा सजेशन भी, आस्किंग भी शो करता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आई डोंट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इट, इट बी ट्रू, क्या है, इट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। क्यों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पहले ही उसने कह दिया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो विश्वास नहीं हो रहा तो क्या नहीं हो सकता है, नहीं होगा, बट नॉट, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यही कहते हैं ना, आई डू नॉट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट। क्लियर? ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता इसका मतलब तो सही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता है तो हो सकता है ऐसा ना हो, और विश्वास तब आ जाएगा जब उसके लिए कोई हमें एविडेंस दिखा देगा। तो यहाँ पर अभी एबिलिटीज़ जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ को है कि मुझे विश्वास नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है यू डैज leave work at 3:30 today. You leave work at 3:30 today. तो आज की बात है, ये वर्ब भी आज के लिए ही लिखा है क्योंकि मैंने बताया वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। एक तो प्रेजेंट फॉर्म मैंने बता रखा है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है उसे मैंने परफेक्ट फॉर्म आपको बताया है, और जो फोर्थ फॉर्म है कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। राइट? तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर सही हैं तो फिर क्या गड़बड़ है, चलिए इसके ऑप्शन से देखते हैं। ए दिया है, आई डोंट नो क्या है ये, कैन। दूसरा है कुड, तीसरा है माइंड, सी, और चौथा क्या है, चलिए चौथा क्या है, मे, कैन, कुड, माइट, कैन, कुड, माइट, विल। मैंने कहा मैं अपने काम को छोड़ता हूँ, मैं अपने काम को कंप्लीट कर लेता हूँ 3:30 बजे कर लेता हूँ। इसका क्या मतलब है, 3:30 बजे एक लिमिट दे दी है, ठीक है, और 3:30 बजे लिमिट है तो हम क्या कहेंगे कि मैं 3:30 बजे को काम कर सकता हूँ, कैपेबिलिटीज़ है। अब ये करूँगा के लिए ये जो विल है, यू विल लीव वर्क एट 3:30 टुडे। ये विल जो है यहाँ पर बेस्ट सुटेबल नहीं है क्योंकि एक जो है यू परमिशन एक तरीके की है, यहाँ पर क्या है, यू विल लीव वर्क एट 3:30 टुडे, तुम्हें काम को छोड़ना होगा। ये कहीं पर परमिशन नहीं, ये ऑर्डर है, 3:30 पर कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर एक परमिशन है, यू कैन लीव वर्क एट 3:30 टुडे, क्या तुम आज 3 बजे तक काम कंप्लीट कर सकते हो। ये पूछना भी है, आस्किंग से, परमिशन से। तो यहाँ पर भी कहीं कैपेबिलिटीज़ को उसकी शो करता है, कहीं भी परमिट होना होता है, तो कैन ही हो जाएगा। यू कैन लीव
राइट। माइट जो है मे से बना है, मे आस्केंस है लेकिन बहुत स्लोली आस्केंस है, शायद ऐसा हो, ठीक है। और माइट उससे भी नीचे है, तो यहाँ पर इन दोनों की बातें नहीं जमेंगी। वेल मैंने बताया होगा नहीं हो सकता। अच्छा, कुड जो है, कुड जब भी प्रेजेंट में आके पास का सजेस्ट लेता है, सजेशन कैपेबिलिटीज़ शो करता है उसकी, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुड भी नहीं हो सकता, कैन होगा, राइट। मिटा दें इसे, चलिए मिटाता हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इसे अपनी नोटबुक में ग्रामर के नोट्स की तरह तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। चलिए बात करते हैं एक और सेंटेंसेस की। ये भी आज मैं बात करता हूँ यू, यस। मोबाइल को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, चलिए मोबाइल से रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं। यू लिखा है, यू डेज ब्लैंक है, इसी में भरना है, ब्लैंक है। यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, यहाँ पर लिखा है यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, फुल स्टॉप है इसके बाद, नहीं फुल स्टॉप नहीं है, लिखा है इनसाइड, अंदर। इनसाइड क्या है, एक प्रोपोजिशन भी है, दो ये कंपाउंड वाला है, इन भी है साइड भी है। इनसाइड है यहाँ पर द एयरक्राफ्ट, द एयरक्राफ्ट, राइट, कंप्लीट। चलिए इस कंप्लीशन के बाद हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की। विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन से भी हम सही ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हमें मालूम होना चाहिए गलत ऑप्शन क्या है। अगर गलत हमें मालूम है तो सही तो हो ही जाएगा। ओके, चलिए कंप्लीट। पहला है हैड टू, दूसरा बी लिखा है कैन, सी तीसरा जो लिखा है कुड, और जो डी चौथा, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। चलिए चारों ऑप्शन होते हैं, बात कर लेते हैं। यू यूज़ मोबाइल फोन इनसाइड द क्राफ्ट, क्या होगा, एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, हवाई जहाज़ की बात हो रही है, तो हवाई जहाज़ में अलाउ किया जाता है या डिसअलाउ होता है, तो अलाउ नहीं होता है। अलाउ नहीं होता है तो क्या, प्रोहिबिशंस है, मना ही है, मना करना है उसे। और कैसे, कंफर्म वाला मना करना है, उसे किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप कर सकते हो, नहीं, उनकी अपने रूलिंग्स हैं। आप एयरक्राफ्ट में बैठे हो तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वो चाह रहे हैं, तो उनकी एक रूलिंग है, प्रोहिबिशंस है। और जब भी कोई भी प्रोहिबिशंस सर्टेन होती है, बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट होती है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो वो चीज़ मस्ट से होता है, पहले मैंने बताया ना। तो यहाँ पर मस्ट पे टिक कर देंगे कि यू मस्ट नॉट यूज़ मोबाइल, यू मस्ट नॉट। अब मस्ट के साथ यूज़ आ गया ना, क्योंकि मस्ट मॉडल्स है और फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म उसे मिल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है, कोई कट नहीं कर सकता। कैन, क्यों नहीं कैन हो सकता, अरे कोई इच्छा नहीं है, इच्छा की बात नहीं है यहाँ पर तो बस बना है, रूल नहीं है ऐसा, तो कैन नहीं हो सकता, कुड भी नहीं हो सकता। हैड टू, कंपल्सन नहीं दे रहे हैं कि ऐसा करना है, ये कंपल्सन है कि नहीं करना है, तो प्रोहिबिशंस। कौन सा सही है, मस्ट नॉट। आई होप ये 5 रूल्स जो मैंने आज मॉडल से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, होप करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में ये सारे रूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे, काम आएंगे। सो प्लीज़ इन रूल्स के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। फर्स्ट सेम है, आने वाला है और एग्ज़ाम डेट दे दी गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई चैनल टू। एंड मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स डेली भी नहीं हो पाएगा, तो 2 या 3 दिन के बाद आपको एक वीडियो देता रहूं, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में अच्छा कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।